हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल मनोहील बाय मीना रावत। और लीजिए मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि हमें पता है कि कोविड-19 फिर से सर्ज कर रहा है और सिर्फ एक पर्टिकुलर पोर्शन रीजन में ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया में उसके केसेस देखने को मिल रहे हैं। और जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड रीजन है वो है साउथ, और उसमें भी सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो केरला में अभी तक रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन दिल्ली भी अब उससे अफेक्ट हो चुका है। दिल्ली में अभी हमने 23 केसेस को देखा है, रिपोर्ट हुए हैं दिल्ली में, और धीरे धीरे ये बढ़ते ही जा रहे हैं क्योंकि हर जगह ये केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आज मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हम लोग ये समझ लें कि इससे हमें सबसे पहले तो हमें इससे बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होना है कि कोविड आ गया है अब क्या होगा, फिर से ऐसी हो जाएगा जैसे पहले डेल्टा के टाइम पे हुआ था। डेल्टा के टाइम पे बहुत सारा हमारा लॉस ऑफ लाइफ हुआ था, लेकिन अभी वाला जो कोविड है वो इतना ज़्यादा एज़ पर डॉक्टर्स रिपोर्ट कि वो इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं है और वो इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है। हम ऐसा नहीं है कि हमें उसे सीरियसली नहीं लेना है, उसे हमें सीरियसली लेना है। और जनरली उसके जो हमें सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं वो वही हैं जो एक वायरल के सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि ये एक वायरस डिजीज़ है। तो इसके सिम्टम्स भी वायरल के जैसे ही हैं, जैसे खांसी जुखाम, हाई फीवर, हेडेक, गले में खराश और बॉडी एक और वीकनेस, इस तरह के जो सिम्टम्स हैं वो हमें देखने को मिल सकते हैं। इसमें एक नया सिम्टम्स जो अभी कुछ रिपोर्ट होना शुरू हुआ है 10 में से 1 केसेस में, वो सिम्टम भी हमें देखने को मिल रहा है और वो है कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस भी हमें कोविड के साथ एक नया सिम्टम हमें देखने को मिला है। तो जिसको भी कंजक्टिवाइटिस आजकल हो रहा है तो प्लीज़ वो केयरफुल रहें और ध्यान रखें कि कहीं वो कोविड ना हो। तो जो सबसे पहले हमें इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो हमारे एल्डरली पॉपुलेशन हैं और जिनके साथ कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जिनको सीवियर ब्लड प्रेशर है या उनको डायबिटीज़ है या फिर वो हार्ट पेशेंट है या किसी भी तरह के फेटल उनको प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन और वो उसके लिए रेगुलर मेडिसिन्स लेते हैं, तो उन्हें ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी को अफेक्ट करती हैं इस तरह की बीमारियां। और जब कोविड हमें अफेक्ट करता है तो वो इस तरह के लोगों को ज़्यादा अफेक्ट करता है जिनकी इम्यूनिटी कम होती है। तो ये तो सिम्टम्स थे जो हमें ध्यान में रखने हैं कि क्या सिम्टम्स हैं जो हम पता लगा पाएँ कि वो कोविड है या नहीं। अब दूसरी चीज़ ये है कि टेस्ट कौन करवाए कोविड का, कि अगर हमें ये सिम्टम्स हमें नज़र आ रहे हैं तो ये कोविड है या नहीं। तो सबसे पहले तो उन लोगों को तो ज़रूर कराना है जो काफ़ी कोमॉर्बिडिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम या ब्लड प्रेशर या फिर किसी भी ऐसी बीमारी जिसके लिए वो रेगुलर मेडिसिन्स ले रहे हैं और उनको वो पास्ट में काफ़ी सीवियर उसमें हो चुकी हैं। तो सबसे पहले तो उन्हें ये कराने की ज़रूरत है। दूसरा, एल्डरली पॉपुलेशन, क्योंकि इसमें चेस्ट कंजेशन का बहुत ज़्यादा खतरा है। तो जिनको भी इस तरह के सिम्टम्स नज़र आए जो कोमॉर्बिडिटीज़ के साथ हैं या फिर जो एल्डरली हैं, उनको तो कोविड का टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, अब यूथ को कराना चाहिए या नहीं, क्योंकि जब हमने डेल्टा में देखा था, सेकेंड वेव जब आई थी, उसमें हमने देखा था कि काफ़ी सारे यूथ की लाइफ का लॉस देखा है। तो यूथ को कितना इसमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर जैसे ही किसी को इस तरह के सिम्टम्स आएँ, और क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसा है, तो हमें ज़रूर कोविड टेस्ट करवा ही लेना चाहिए फॉर सेफ्टी पर्पस। एंड जो हम उसके जो प्रिकॉशंस लेते हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, ये आप करवा लीजिए कोविड टेस्ट। लेकिन जो नहीं भी करवाता है तो उसको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम 1-2 दिन का वेट कर सकते हैं। अगर हाई फीवर है और वो कम नहीं हो रहा है तो फिर हमें टेस्ट करवा ही लेना चाहिए, क्योंकि हमें रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। थर्डली, कि ये कितना ज़्यादा सीरियस है, कितना ज़्यादा हमारे को अफेक्ट कर सकता है। तो डॉक्टर्स ये बोल रहे हैं कि क्योंकि हमने इसका एंटीडोज लिया हुआ है, हमने इसकी वैक्सीन ली हुई है, जिसकी वजह से हमारा जो इम्यूनिटी लेवल है वो ज़्यादा है।
पड़ा है तो हमें इसलिए बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, ये हमारे को पहले, जिसको ये पहले हो चुका है तो उनकी भी एंटीबॉडीज़ बॉडी में डेवलप हो चुकी हैं इस वायरस की, तो उनकी भी इम्यूनिटी थोड़ी हाई हो सकती है कोविड केस के लिए। इसके अलावा जो अगर किसी को हो भी गया है, अगर किसी को डिटेक्ट भी हुआ है कोविड, तो उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास अब मेडिसिन्स अवेलेबल हैं। पहले जब हमारी फर्स्ट वेव आई थी, सेकेंड वेव आई थी, तो हमारे पास मेडिसिन्स बहुत ज़्यादा एडवांस मेडिसिन्स नहीं थी, लेकिन आज की डेट में हमारे पास एडवांस मेडिसिन्स हैं। तो अगर किसी को हो भी जाता है तो प्लीज़ उसमें आप बिल्कुल मत घबराइए, डॉक्टर से सजेशन लीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, और जो मेडिसिन्स आपको लेनी है वो लेंगे तो आपके लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं रहेगा, आप बहुत जल्दी इससे रिकवर कर सकते हैं। अब हमें आजकल के एनवायरनमेंट में बिहेव कैसे करना है, तो बिहेवियर में वही हमें कोविड मेजर्स लेने हैं। जब भी हम बाहर से आएँ, कहीं भी जाएं, अपने हैंड वॉश करें, सैनिटाइज़र यूज़ करें, मास्क यूज़ करें, डिस्टेंस मेंटेन करें। ये हमें फिर से इन्हीं मेजर्स को फिर से हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए, अगर किसी के पास अपना ट्रांसपोर्ट है तो उसको यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी अगर आप ट्रैवल करते हैं, क्योंकि हर किसी के पास ये फैसिलिटी नहीं हो सकती, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी ट्रैवल कर रहे हैं तो प्लीज़ मास्क यूज़ कीजिए, और अगर सिचुएशन फेवरेबल है तो प्लीज़ डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड कीजिए पब्लिक प्लेसेस में, भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से, ताकि आप ज़्यादा इन्फेक्शन ना स्प्रेड करें और कैच भी ना करें। तो मेरा आप लोगों को यही सजेशन है कि जैसे हमारी कोविड गाइडलाइंस थी सैनिटेशन के लिए, हाइजीन के लिए, हमें वही गाइडलाइंस फिर से फॉलो करनी स्टार्ट करनी पड़ेंगी। अब इसमें जो हमें साइकोलॉजिकली हमें इसे कैसे डील करना है, तो सबसे पहली बात है, इसके लिए हमें स्ट्रेस फ्री होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं समझती हूँ जिनकी फैमिलीज़ में पहले लॉसेस हुए हैं कोविड की वजह से, उनको बहुत फियर होगा, फोबिया होगा कोविड का, लेकिन अगर आप इसको रैशनली सोचेंगे, अगर आप इसको लॉजिकली लेंगे तो आप कम घबराएंगे। तो प्लीज़ आप इसके लिए स्ट्रेस मत लीजिए, सारे मेजर्स लीजिए जो सेफ्टी मेजर्स हैं जो हमने पहले लिए थे कोविड से बचने के लिए। सेकेंडली, आप अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए। थर्डली, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। फोर्थ, अगर कोमोर्बिडिटी है तो आपको ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। एल्डरलीज़ को ज़्यादा अपने आप को ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि सिम्टम्स क्या हैं। सिम्टम्स वही फ्लू वाले, वायरल वाले सिम्टम्स हैं, कफ कोल्ड, हाई फीवर, डिस्कम्फर्ट इन थ्रोट, चेस्ट कंजेशन, और जिनको कोमोर्बिडिटीज़ हैं अगर उनको है तो उनको ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। और एक नए सिम्टम के रूप में हम देख सकते हैं कि उनको अब कंजक्टिवाइटिस भी रिपोर्ट हो रहा है। 10 में से 1 केसेस में कंजक्टिवाइटिस वन ऑफ द सिम्टम्स है जो इसमें इस बार कोविड में ऐड हुआ है। करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगेगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रिकॉशंस लेने के लिए मोटिवेट करें, एनकरेज करें, और अपना भी इस सीज़न में जिसमें कोविड सर्ज कर रहा है उसमें अपना बहुत ध्यान रखिए और केयरफुल रहिए। अगर किसी भी तरह से रिलेटेड या मेंटल डिस्ट्रेस से रिलेटेड अगर कोई भी इशू आपको आता है तो यहाँ पे मेरा नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उस नंबर सब करके, कॉल नहीं, आप मुझे व्हाट्सअप करके मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं और कंसल्टेशन ले सकते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जल्दी मिलते हैं एक दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच।